नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं MGL और IGL के बारे में। दोनों शेयर्स में हमें गिरावट जारी रहती हुई नजर आ रही है। काफ़ी समय से ऑलरेडी वीकनेस तो बनी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी वीकनेस बनी हुई है और आगे भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो अगला सपोर्ट कहाँ पर दिखाई देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या यहाँ पर समय आ चुका है, हमें लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर ऑल होल्ड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले MGL के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि महानगर गैस के बारे में। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 890 रुपीज़, जो कि हमें 1.5% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 8,800 करोड़ के आसपास। पी रेशियो 13.16 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 14.79 है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से कम पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.98 का। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 3.93% की, तकरीबन 4% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आज के डिलीवरेबल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 29.91%, तकरीबन 30% के आसपास की डिलीवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रीजनेबल डिलीवरी कहेंगे, ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल डिलीवरी भी दिखाई नहीं दे रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के बाद हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन वापस यहाँ पर MGL में हमें वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 43.65। अब देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस ओवरऑल हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 32.47। अब देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें RSI के नंबर में भी देखने को मिलती है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में फिलहाल हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर और भी गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का जो लेवल है वो है 872 के आसपास का लेवल। मीडियन का जो लेवल है वो है 969 के आसपास का लेवल। अपर बैंड का लेवल है 1066 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 990 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस 1035 का है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक गिर रहा है। तो सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट है 907 का लेवल, जहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाने की कोशिश की। 2-3-4 दिनों तक यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये सपोर्ट भी आज टूट चुका है और स्टॉक उससे काफी ज्यादा नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। यहां पर दूसरा सपोर्ट जो बनकर आता है वो है 862 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी है। तो आप देख पाएंगे 2016 में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिली और उसके बाद काफी ज्यादा अच्छी तेजी भी हमने देखने को मिली थी। 1300 के आसपास स्टॉक चला गया था, लेकिन वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और 2018 से 2019 तक स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करा था, जो कि था 750 से 1200 के आसपास की रेंज हो चुकी थी। लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो MGL में भी ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर स्टॉक फिर से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे स्टॉक ने फिलहाल अपने 20 मंथ्स के EMA और साथ ही साथ यहां पर 50 मंथ्स का EMA भी हमें यहां पर नजर आ रहा है। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, इसलिए ज्यादा पुराना यहां पर 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस मूविंग एवरेज से फिलहाल स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या लॉस को बुक करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, यहाँ पर हमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। जनरली मैं तभी आपको लॉस बुक करने को रेकमेंड करूंगा जब भी कोई फंडामेंटल्स में चेंज आएंगे। अगर फंडामेंटल वीक हो जाएंगे तो मैं आपको कह दूंगा कि यहाँ पर आपको लॉस बुक कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी भले ही लॉस में चल रहे हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सारे सपोर्ट्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अपने कैपिटल को यहाँ पर वापस लिक्विडेट करने का समय आ चुका है। वैसे भी मार्केट में भी थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपने लिया था तो निकल जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेकमेंड भी किया था MGL को बाइंग के लिए। यहाँ पर मैंने रेकमेंड किया था, जो भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी और यहाँ
यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स को मैंने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी बोल दिया था, उसके 2 दिनों तक स्टॉक हमें थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आया था, तो वहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स ने अच्छा पैसा भी बनाया, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर जिन्होंने अभी भी फ्रेश बाय नहीं किया है उनके लिए मैं फिर से एक बार लेवल्स दोहराना चाहूँगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, करंट एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए तो करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है। अगर आप 890 पर भी यहाँ पर स्टॉक में माल उठा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर 880 से करके 900 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस है, उनके बारे में अगर बात करें तो उनके लिए जो लेवल अच्छे है वो है 840 से करके 860 के आसपास का लेवल। अगर आपको ये लेवल दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, यानी कि आईजीएल के बारे में। तो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 390 रुपीज़, जो कि 1.87% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एमजीएल से काफ़ी बड़ी कंपनी है। पी रेशियो में भी हमें महंगा दिखा देगा, 28.76 है। इंडस्ट्री का पी 17.9 है। प्राइस टू बुक रेशियो भी महंगा है, 5.39 दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.72% दिखाई दे रहा है, जो कि एमजीएल से कम दिखाई देता है। अगर बात करें यहाँ पर डिलीवरेबल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 34.62% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है। हम कह सकते हैं रीजनेबल डिलीवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही थी, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच ही चुका था, लेकिन उसके बाद यहां पर वीकनेस हमें जारी रहती हुई नजर आई। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 41 के आसपास, हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। RSI का नंबर कॉन्स्टेंटली हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें, यानी कि MFI के नंबर, तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर कर चुका था, तो यहां पर करेक्शन तो बनता ही था, और यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिला है। अगर बात करें यहां पर MACD के बारे में, यानी कि अगर यहाँ पर क्रॉसओवर्स की बात करें तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर आज ही बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई दी। स्टॉक 420 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद वापस यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। लोअर बैंड का लेवल है 383 का लेवल, मीडियन का लेवल है 401 का लेवल, अपर बैंड का लेवल है 420 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 399 के आसपास का लेवल, रेजिस्टेंस है 418 का लेवल, लेकिन फिलहाल स्टॉक नीचे आ रहा है। तो सपोर्ट्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 375.95 का सपोर्ट दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो हमें यहाँ पर 357 का लेवल भी दिखाई दे रहा है, जो कि एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे एमजीएल की तरह ये कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी चार्ट हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, और स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स हमें बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। जब भी इसमें हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो ये सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास, और थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए तो यहाँ पर 50 मंथ्स का EMA भी एज अ सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का EMA है करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही बनकर आता है, और 50 मंथ्स का जो EMA है वो 310 के आसपास यहाँ पर बनकर आता है। अब बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो क्या यहाँ पर लॉस बुक करना चाहिए? तो मेरा मानना है बिल्कुल भी लॉस बुक करने वाला यह स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। बाकी डिसीजन आपका है। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 380 का सपोर्ट, अगर ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के आसपास आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। और बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो मैंने आपको रेकमेंड किया था कि यहाँ पर 380 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है, तो इस जोन में मैंने आपको यहाँ पर बाइंग रेकमेंड की थी, और उसके बाद अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। तो जो स्विंग ट्रेडर थे उनके लिए यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बता दिया था, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। थोड़ी सी गिरावट तो हमें स्टॉक मार्केट में देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो फिर से
380 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। तो यहाँ पर जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 380 से 400 का पूरा लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी मैं लेवल ज़रूर बताऊंगा जो कि है 350 से करके 370 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 350 से 370 के लेवल के आसपास मिल जाता है तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों स्टॉक्स के बारे में बात की है। तो ये एक राय मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक स्टॉक को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर अगर आपको डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो एमजीएल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है तो आईजीएल का कर पाएंगे, क्योंकि एमजीएल का ज़्यादा हमें हिस्ट्री पता नहीं है। तो आईजीएल में हिस्ट्री हमें पता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईजीएल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।